ओम शांति। आज है 14 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो क्योंकि इसे आग लगनी है। प्रश्न: ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर: ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्यों का सारा करैक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ करैक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार। इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। यह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना। समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन सुख, रात दुख। रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं। हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। यह काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसीलिए बाप कहते, इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझाते हैं। अभी बाप द्वारा समझते हो। हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल वर्थ नॉट ए पैनी थे। काम की जो चीज़ नहीं उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज़ नहीं। सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। बाबा कहते, आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं
पापों से छुड़ाने। विकार से सारा करेक्टर बिगड़ता है। करेक्टर किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं। गायब भी हुआ है पांडव राज्य, कौरव राज्य। अभी पांडव कौन यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए ये कोई नहीं जानते। इसीलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने? किसने बनाया? देवी देवता तो होते ही स्वर्ग में हैं। बाबा कहते तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। यह तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता है। यह भी तुम अभी समझते हो। ये ड्रामा बना हुआ है। यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है। पतित से पावन बनाना ये धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया। पावन बनो तो पावन दुनिया में चले जाएंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। यह ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। क्या कहते हैं? हमको पावन बनाओ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने। बाबा कहते श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़े ही समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दुनिया एक है। वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। उन्होंने भी समझाना समझा। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, ये कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। तुम बच्चों में नंबर वार है जो यह धारणा करते हैं। कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बनी है उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है क्योंकि हंस बगले हुए ना। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं। बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है ना। बाप बता सकते हैं ये थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, ये तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि ये हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है। हमको और ही खुशी होती है।
कई बच्चे गंधर्व विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। यह भी समझाया है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है, ये कपड़े उतार यानी शरीर घर जाना है। 84 का चक्र बाबा कहते अभी पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली पहली अल्फ की बात नहीं भूलनी, यह भी बच्चे समझते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म है। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। यह धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं। बाबा कहते मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम, पतित है तो ब्रह्मा नाम। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। उनको शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो हैं ही हैं, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसीलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि, खेल भी अनादि। बना बनाया ड्रामा है। सर्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के डायरेक्शन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाबा पूछते हैं। बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निर्धन के बन जाते हो, फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। विकार है ना। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर किया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। बाबा कहते कितना सूत मूंझा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन जाते हैं। देरी नहीं लगती। माया भी बड़ी गुप्त है। यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी ही है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंते भागंती हो जाते हैं। इतनी जोर से गिरते हैं जो हाड़ गुड़ ही टूट जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं होता। अभी बाप कहते पुरुषार्थ कर ऊंचा पद को पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया, वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथी को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देता है। बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठे जावें। बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए।
बाप के आए बिगर कोई वापस जा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसीलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपनी कैरेक्टर सुधारने हैं। वरदान, सदा याद की छत्रछाया के नीचे, सदा याद की छत्रछाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत भव। बाप की याद की छत्रछाया है। छत्रछाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्रछाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। बाबा कहते, लेकिन हम अनेक बार के विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार नहीं खा सकते, है ना। स्लोगन, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं समर्थ आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं माया जीत हूँ। अच्छा, ओम शांति।